And share my screen. Hello guys, hello everyone. Thank you so much for joining in. And this session, I wanted to do like मैं free में भी करवा सकता था, but I wanted to raise money for a labor who works with us. And then उनकी जो wife है ना, उनको kidney transplant करवाना था. So because of this session, we raised about 4 lakh rupees for them. और इसमें था कि there was no not I think it's किसी ने ना like one-on-one मुझसे sessions भी लिए हैं for this. Around about we raised about 6 lakh rupees for them. So thank you everyone for doing this. माशाल्लाह। Yeah, so it's for a good cause, and I want to mention कि हम लोगों ने like we raised good money from this. अच्छा, basically my introduction, I'm a wedding planner. ठीक है, मैंने जो start किया था ना, I did my O levels, A levels from Beacon House Defense. So I was in Lahore. और फिर उसके बाद I moved to Canada. एंड कनाडा में मैंने इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पढ़ी थी. ठीक है, तो there's another student joining in. सो इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट पढ़ी थी. एंड देन मुझे ना जाने से पहले माई आई विल आई यूज टू लाइक कह लो कि मेरी फैमिली में लाइक माई डैड हैड अ लॉट ऑफ मनी. और होता नहीं, जनरेशनल वेल्थ होती है. एंड देन एवरीवन वाज लाइक कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं हमजा, तो तुम बाहर जाओ, तुम पढ़ के आओ वापस, तो ना वी विल सेट अप बिजनेस फॉर यू. ठीक है, तो आई वाज इवन बीच में ना McGill, I was at studying at McGill University in Canada. बीच में they were like कि my father called me, my mother called me, they were like कि we lost all the money, अब पैसे नहीं है. So we lost all the money. हम लोगों ने एक पे इन्वेस्टमेंट की थी, वो खराब चली गई. And then now we are left with no money. And then at that time I was like, अब मुझे खुद चीजें फिगर आउट करनी है, मुझे खुद करना है कि मैंने क्या करना है. एंड देन फिर मैंने 1 साल जॉब की थी कनाडा में, एक एक बैंक में. एंड देन उसके बाद मुझे ना रियलाइज हुआ कि मुझे ये सूट नहीं कर रहा 9 to 5 करना, किसी के साथ काम करना ना, तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा. और एट द सेम टाइम माई मदर कॉल्ड मी सेइंग कि उनके हालात बहुत खराब हो गए हैं इन पाकिस्तान, एंड दे नीड अ लॉट ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल. तो मुझे ना कनाडा छोड़ के मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा. एंड जब मैंने पाकिस्तान पहुंचा तो पता चला कि माई फैमिली डिडंट हैव लाइक, उनके पास घर में पैसे ही नहीं है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है. और मुझे था कि अब मुझे क्या करना है. तो मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने बिरयानी बेचने से, दिस ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड बाय सेलिंग बिरयानी 10 years ago. सो रमज़ान में मैंने बिरयानी सेल करना शुरू की. एंड देन वहां से फिर मुझे था कि मुझे और पैसे चाहिए. और दो शुरू में इतने पैसे नहीं बचते थे, बट बाहर किसी के लिए खाना बनता था, तो आई यूज टू हैव मनी एट होम फॉर आवर फैमिली. तो ये था कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मार्केटिंग शुरू की, फेसबुक पे लगाना शुरू किया कि हम लोग ग्रुप्स में, फूडीज आर अस, इस तरह के ग्रुप्स थे फेसबुक पे, वहां पे लगाना शुरू किया कि आई एम डूइंग दिस केटरिंग बिजनेस, किसी को बिरयानी चाहिए हो, पास्ता चाहिए हो. तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने वहां से स्टार्ट किया. लकीली इनफ हम लोगों ने ना, मैंने अपनी बहन की शादी हम लोगों ने खुद अरेंज की थी, तो मेरे पास एक पोर्टफोलियो आ गया था शादियों का. कि मैंने ना लोगों को दिखाना शुरू किया कि मैं अपनी बहन की शादी की हुई है. आई डिड इट इन I started the business in 2016 by selling biryani, but 2015 में अपनी बहन की शादी की हुई थी. तो उसका पोर्टफोलियो मैंने लोगों को दिखाना शुरू किया. एंड देन people started giving me their like birthdays or like bridal showers or events. तो शुरू में ना मुझे पहले साल में ना आई गॉट 5 to 6 events. तो उसमें ये था कि आई डिड मैंने अपना खुद से डेकोर की कंपनी भी स्टार्ट की बिकॉज आई नीडेड द मनी. मुझे था कि अच्छा,
खाने में पैसे हैं बट आई नीड मोर मनी, सो आई लॉन्च्ड इनटू डेकोर सर्विसेज। डेकोर में जैसे होता है नहीं, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट्स, डिजाइन, वो हमने चीजें सारी स्टार्ट की। एंड देन उसके बाद ये हुआ कि आई रियली नीडेड, शुरू में बहुत मुश्किल आ रही थी बिकॉज 10 years ago कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो इवेंट मैनेजमेंट सिखाता हो या वेडिंग रिलेटेड सिखाता हो। सो वी वर द फर्स्ट वन जो हम लोगों ने ना, मैंने कहा मुझे पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक है, सो मैंने पढ़ाना शुरू करवा दिया। तो आई स्टार्टेड टीचिंग इवेंट मैनेजमेंट, फिर हमारी कम्युनिटी बन गई। सो एक आई थिंक मैं आप लोगों को बाद में भेजूंगा, देयर इज अनदर पेज ऑफ आवर्स, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो इट, HSC इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो वहाँ पे हम सारा स्पेशली वेमेन उनको सिखाते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट किस तरह करनी है, वो किस तरह करना है। तो इट टुक मी, फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, इट टुक मी अबाउट 8-9 years to establish the family back to what we were before. एंड देन बड़ा मुश्किल टाइम था, लाइक आप, मैं स्ट्रगल कर रहा था काफी ज्यादा फाइनेंशियली, फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। तो बीच में मैंने फिर कनाडा भी परस्यू किया बिकॉज आई नीडेड माई इमिग्रेशन, तो मैं वापस आ गया। फिर वहां से मैंने ऑनलाइन सारा हैंडल किया, फिर बीच में कोविड आ गया, कोविड में ऑनलाइन ले गए कोर्सेज। कोविड में हम लोगों ने जैसे छोटे इवेंट्स नहीं होते घर में इवेंट्स, मैंने ये स्टार्ट किया कि कोविड में कि अ, आप हमसे फ्लावर्स ले जाओ, ड्रेप्स ले जाओ, खुद अपना डेकोर कर लो घर पे। जो कोविड के टाइम पे ये घर पे शादियां बहुत स्टार्ट हो गई थी। तो वी इट टुक मी सो मेनी years टू फाइनली फिगर आउट कि मैंने करना क्या है। एट द सेम टाइम जब मैं खाना भी कर रहा था, केटरिंग भी कर रहा था, डेकोर भी कर रहा था, मैं साथ में ना फ्री वेडिंग प्लानिंग अपने क्लाइंट्स को दे रहा था। लाइक फॉर एग्जांपल फोटोग्राफर्स फिगर आउट करने, अकोमोडेशंस, तब इतना कॉन्सेप्ट था नहीं वेडिंग प्लानर्स का कि हमें वेडिंग प्लानर चाहिए कि कोई हमारा सारा मैनेज कर दे। तो मैं शुरू में ना फ्री में प्रोवाइड करता, फिर लास्ट 2 years से फिर मैंने ना डिसाइड किया कि आई वांट टू वेंचर, लाइक मैंने अपना जो केटरिंग साइड ऑफ द बिजनेस अपने भाई को दे दिया, रिकॉर्ड प्रोडक्शन अपनी अम्मी को दे दी, एंड देन मैंने खुद का, मैंने आई वांट टू बिकम, लाइक मुझे था कि मुझे ना इंडस्ट्री, आई वांट टू रूल द इंडस्ट्री, पाकिस्तानी इंडस्ट्री। तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि मुझे ना वेडिंग प्लानर बनना है जो हर चीज ओवरसी कर रहा हो। और मैंने कहा मेरी इतनी एक्सपीरियंस, इतनी एक्सपर्टीज है, तो दैट्स हाउ आई वेंचर इनटू वेडिंग प्लानिंग। ठीक है। सो इसमें व्हाट इज वेडिंग प्लानिंग? वेडिंग प्लानिंग इज बेसिकली आप ओवरऑल मैनेजमेंट देखते हो इवेंट की, आप सारा प्लान आउट करते हो, यू टॉक टू वेंडर्स, यू जस्ट लाइक आप कह लो कि ब्राइड साइड से या ग्रूम साइड से आप बेसिकली ओवरऑल सारा वेडिंग मैनेज कर रहे होते हो, और उसमें बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, इनवाइट्स आ जाते हैं, केटरिंग कंपनीज आ जाती हैं, बेसिकली आप A to Z सारा देख रहे होते हो। ठीक है। So that is how I started wedding planning. And then if you have seen my profile, so last year we did about हम लोगों ने 20 clients लिए थे, एंड उनका हमने सारा मैनेज किया था। सो डिफरेंट बायर के ज़्यादा क्लाइंटेल आया बिकॉज वेडिंग प्लानिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इतना नहीं है, सो ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे मेरे। मैक्सिकन ब्राइड थी, कोई ना कोई एक, या ब्राइड या ग्रूम जरूर बायर से होता था बिकॉज दे कुड अंडरस्टैंड कि एक प्लानर की कितनी ज़रूरत है। ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली शूट से उनके लेके ड्रेसेस से हर चीज हम लोगों ने ना खुद सारी प्लान आउट की, खुद डिजाइन की, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा ना मजा भी आया, काफी ज्यादा। और ऑनेस्टली फॉर मी डीलिंग विद ये लोग के international clients are much easier to deal with than Pakistani clients. uh, पाकिस्तानी क्लाइंट्स होते हैं ना, जैसे वो तंग बहुत करते हैं कि हमने यहाँ से भी रेट लिया, वहां से भी रेट लिया। जब मैंने इंटरनेशनल क्लाइंटेल को केटर करना शुरू किया, तब ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो गया था मेरे लिए टू मैनेज एवरीथिंग, बिकॉज वो लोग बहुत
ट्रस्ट कर लेते हैं आपको, उनको आप थोड़ा सा भी काम दे दो, दे वेरी अप्रिशिएटिव। तो इस तरह के क्लाइंट्स मुझे ना, मैं तरस रहा था कि मुझे इस तरह के क्लाइंट्स चाहिए। तो मुझे फाइनली एज अ वेडिंग प्लानर मिलना शुरू हो गए। एंड देन मैंने जो कोशिश की ऑन माई इंस्टाग्राम, मैंने बस अपनी नीश बना ली। मैंने बस ये कोशिश की कि आई वांट टू केटर टू इंटरनेशनल पाकिस्तानीज ओनली। ठीक है। सो जैसे अ, इमान और सैम की शादी थी, देवर इंटरनेशनल। माही की जो शादी थी, दैट वाज, माही की मैंने जब शादी की थी, इट वाज इन इस्लामाबाद, बट शी वाज कमिंग फ्रॉम कराची एंड द ग्रूम वाज कमिंग फ्रॉम पेशावर। तो दैट वाज आल्सो लाइक अ डेस्टिनेशन वेडिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग होती है जहाँ पे एक डेस्टिनेशन पे लोग जाके सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है। तो इस्लामाबाद बिकेम डेस्टिनेशन वेडिंग। अब सार और माहीन की शादी हुई थी पीसी बुरबन में, एंड वो लोग यूएसए से थे, टेक्सास से। महा वाज फ्रॉम जर्मनी। हमजा जो था, ही वाज फ्रॉम दुबई, पर उसके इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे थे, उनको सारा केटर करना था। उनकी सारी आइटनरी हमने बनाई कि डे वाइज क्या होगा, उनको घुमाना फिराना। सो दिस वाज, कह लो कि और मनाल और आसमार दुबई से हैं, और ये लोग यूके से थे। सो ये भी यूके से थे। सो मुझे ये था कि जब मैंने इधर वेंचर आउट किया एज अ वेडिंग प्लानर, जब मैंने ओवरऑल मैनेजमेंट देखनी शुरू की, तो मुझे ज्यादा मजा आ रहा था, ज्यादा कह लो कि मेरी जो एक्सपर्टीज थी वो ज्यादा कह लो कि यूज पे आ रही थी। बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि मेरी ज्यादा, मैं ज्यादा ना, मैं बहुत बहुत बड़ा कंट्रोल फ्रीक हूँ। तो जस्ट टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर, मुझे था कि दिस इज समथिंग आई रियली रियली इंजॉय डूइंग, कि ओवरऑल मैनेजमेंट देखनी, और ऐसे इवेंट्स जिनको मैं ओवरऑल बोल सकूं कि हाँ, मैं A to Z मैंने इसको सारा देखा था। ठीक है। सो दैट इज माई स्टोरी, स्टार्टिंग फ्रॉम सेलिंग बिरयानी टू एक्चुअली वेंचर इनटू वेडिंग प्लानिंग। ठीक है। uh, अच्छा, सो वेडिंग प्लानिंग के बारे में किसी को कोई क्वेश्चंस हो, एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क अबाउट वेडिंग प्लानिंग, कोई एस्पेक्ट्स, या कोई चीज आपने पूछनी हो? अच्छा, वेडिंग प्लानिंग में ना, यस नया। Thank you, Hamza. So I think you might actually cover it up later, but I just wanted to know, like, so in any particular city, if you want to, find a list of, I think, like vendors, reliable florists, florists, right? That's what you call it. हम्म, Caterer, how do you go around it, right? like uska kya scene hai, like for instance, taking a very short bit of time, but for instance, last week I was just curious in terms of, like, how the wedding card business works in Karachi. So I knew, for instance, that okay, there's this one particular place, Paper Market. It's in old Karachi, so I could go there, in person, and get some contacts and figure out something. But when I started asking about, like vendors and caterers, so they were like, hey baji, ek हर इलाके से लेके दूसरे इलाके तक it's different, right? That's the common answer I got from there. So if you could also give like, like highlight that as well, that would be great. Like ठीक है। this आई one. थिंक आई कैन डू इट राइट अवे। अभी ना, देयर इज अ वेडिंग कमिंग इन दुबई। ठीक है। एंड दुबई में ये है कि फॉर एग्जाम्पल वेंडर्स वहाँ पे ढूंढने, अपने वेंडर्स शीट निकालता हूँ। ठीक है। वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट ढूंढने, डीजेस ढूंढने, कवाली, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, इस तरह की चीजें ना ढूंढनी। देयर आर टू वेज टू गो अबाउट इट। एक तो ये आप खुद अपनी रिसर्च करो, मैं ऑनलाइन रिसर्च कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम आईडीज पे देख लेता हूँ कि दूसरे वेडिंग प्लानर्स क्या कर रहे हैं। यूजली उन्होंने कैप्शन में टैग किया होता है। ठीक है। लाइक एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट वगैरह को, तो फिर मैं सर्च करना शुरू कर देता हूँ। एंड देन हम लोग जब सर्च करते हैं तो सारा फिर ना, आई जस्ट लिस्ट डाउन द वेंडर्स के, एंटरटेनमेंट के दो तीन निकाल लिए, कॉमेडियंस निकाल लिए, जैसे उनके डांस परफॉर्मेंसेस निकाल लिए। एंड देन व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू रीच आउट टू देम। ठीक है। दूसरा ये होता है कि आई ट्राई टू बिल्ड, मैं वहाँ पे जैसे दुबई के वेडिंग प्लानर्स के साथ ना कॉन्टैक्ट बनाना शुरू कर दिया। हाय, आई नीड, नीड हेल्प, कि वहाँ पे
को आप बताओ कि मुझे गाइडेंस चाहिए आपसे, तो आस्क फॉर देयर हेल्प एज वेल। कोई कंटेंट क्रिएटर होता है वहाँ पे, जैसे कोई फोटोग्राफर भी हो जाए, उससे बात की, एक बंदे से बात की, वो आपको दूसरे की तरफ इशारा कर देता है कि अच्छा आप उसको वहाँ पे, उसको दूसरे वेंडर को देख लो, या ये चीज देख लो। या फिर अगर आप डेकोर वाले से बात कर रहे होते हो तो वो आपको एंटरटेनमेंट के बारे में बता देता है। तो दैट इज हाउ यू डू द रिसर्च। इस पर टाइम लगता है, टेक्स अबाउट 2-3 वीक्स, बट आप लोगों से बातचीत करना शुरू कर दो तो रास्ता निकल आना शुरू हो जाता है। ठीक है। एंड देन यू चेक फॉर देयर रिव्यूज। आप कहते हो अब जैसे हम मेकअप बाय आयशा है, वो उसको दुबई में हम हायर कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली ऑल माय रिसर्च ओवर द वेंडर्स, कि क्या क्या करना है, किसा करना है। एंड देन दुबई का ये फायदा है कि पेजेस पे लगा होता है, वेबसाइट भी होती है। पाकिस्तान में ये है कि इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू डू। लेट्स से अगर मुझे लाहौर से प्लान करना है मुल्तान में इवेंट, तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू डू। लेकिन ये होता है कि इंस्टाग्राम पे जॉब सर्च करना शुरू कर दो, ठीक है, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दो, इवन डिकॉर वालों, एवरीवन। आई थिंक उनको जब होता है ना कि हमारी तरफ ऑर्डर आ रहा है, तो वो आपकी हेल्प आउट करना शुरू, आपको बताना शुरू कर देते हैं वेंडर्स के बारे में। सो रिसर्च करनी, आई थिंक कोई भी चीज अगर आपने इवन स्टार्ट भी करनी है, उसके ऊपर रिसर्च करनी जरूरी है। ठीक है। और अगर जैसे मैंने अगर कार्ड बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आई नीड टू फाइंड प्रिंटर्स, आई नीड टू नो द क्वालिटी ऑफ द पेपर, आई नीड टू नो के मार्केट में रेट क्या चल रहा है, लोग कहाँ से बनाते हैं। और मैं ये आहिस्ता आहिस्ता ना, जैसे अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको वेंडर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको क्या कहते हैं, सप्लायर्स मिलना शुरू हो जाते हैं इजीली। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्टार्ट, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता आपको आपका रिफाइन होता रहता है। यानी अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर दुबई में एक इवेंट कर लिया है, तो मेरे लिए नेक्स्ट इवेंट करना बहुत इजी होगा। ठीक है। सो इट गेट्स बेटर विद टाइम, बट ऑल लोगों को लगता है कि ओ, वेडिंग प्लान हमने स्टार्ट कर लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है वेंडर्स कौन से हैं, ये चीज कौन सी है। बट इट टेक्स टाइम टू एक्चुअली रिफाइन योर लिस्ट, रिफाइन योर वेंडर्स। और वेडिंग प्लानर, यू आर एज गुड एज योर वेंडर्स शीट, यू गुड एज गुड एज योर वेंडर्स लिस्ट। आपको अपनी टीम बनानी बहुत जरूरी है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर अ क्लाइंट, या कोई डेस्टिनेशन वेडिंग जहाँ पे मुझे भी आइडिया नहीं है। या तो दूसरा ये भी हो सकता है, आप आपको जैसे फॉर एग्जांपल यू गेट 5 लाख रुपीज। अभी ना बहावलपुर में एक इवेंट हो रहा है, उसके लिए आई चार्ज 10 लाख रुपीज फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और वहाँ पे लोकल एक थे डिकॉर कंपनी, उनको आई पेड 1 लाख रुपीज फॉर कंसल्टेशन, और उनको अपनी टीम में ले आया एज लाइक अ कंसल्टेंट। तो आई एम बेसिकली प्लानिंग, मैं आइडियाज उनको दे रहा हूँ, वो सारा एग्जीक्यूशन देख रहे हैं। सो इट कैन बी, इट्स, अब इस लेवल पे काम करना शुरू कर देते हो ना, तो कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जैसे, आई डोंट नो इफ यू नो आयरा इवेंट्स, whimsical पार्टीज और दूसरी डिकॉर कंपनीज, उनके साथ अब इस स्टेज पे हम लोग बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, where we work together on a project. So I hope this answers your question. अगर कोई इसको भी leading question है, let me know. But I do a lot of research when it comes to Hmm. hiring someone from a different Kelo city or country. Yes, Nayab. Yeah, thank you so much, Hamza. This was helpful. I also then wanted to ask another follow up that do you think as in the longer run, is it more beneficial and more beneficial to have outsource like a wedding event company, or rather for instance create your own event planning company, right? And let's assume if you have to start your own event management business from scratch, right? And uske liye, then if you have to look around for vendors locally, right, in terms of like whoever do these decors and all, how do you go around with that? Achha, it's usually a collaboration with the client. ठीक है. So what we do is कि each category has, let's say अगर पहले तो ये हुआ कि जैसे वेडिंग प्लानिंग कंपनी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं देख लूंगा स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या। अच्छा, मेरा जो है कि मेरा फायदा, मुझे जो सबसे ज्यादा फायदा ये है कि मैंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसमें मैंने केटरिंग भी खुद की, तो मुझे, मैं केटरिंग खुद भी उठा सकता हूँ। ठीक है।
मैं डेकोर खुद भी उठा सकता हूँ, ठीक है, बट क्लाइंट पे डिपेंड करता है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। अब जो मैंने ये किया, मैंने अगर मैं किसी को फोर्स करना शुरू कर दूं ना, तो दे वुड नॉट हायर मी। क्योंकि ना लोगों ने पहले से जेन बनाया होता है कि ओ आई वांट टू गेट माय केटरिंग डन फ्रॉम हियर, आई वांट टू गेट माय फोटोग्राफी डन फ्रॉम हियर। अगर मैं उनको अपना इम्पोज करना शुरू कर दूं ना कि हायर मी, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को ना माइंड चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। यस, यू कैन पुट द आइडिया डाउन देयर, ठीक है। तो मेरा अगर होना के फायदा क्या है, मैंने डिकॉर भी किया हुआ है, केटरिंग भी किया, बिकॉज अब मुझे जाके आइडिया है कि अगर डिकॉर कंपनीज चार्ज कर रही हैं, तो वो ओवर चार्ज तो नहीं कर रही, मुझे उनके रेट्स का पता है। अगर कहाँ कहीं चीज मुझे लग जाए कि अच्छा ये लोग नहीं कंप्लीट कर पा रहे, तो मैं अपनी प्रोडक्शन टीम यूज करके डिकॉर कर दूं। So that is how I would want to do it. And then ये कि if I really want to excel in this field, बेहतर यही होगा कि I outsource things, because अगर मैं अपने ही लास्ट ईयर मैंने जो कुछ इवेंट्स थे, अब मैं बताता हूँ। I'm going to take an example of this event, ठीक है। ये हम लोगों ने ना पीसी बोलबम पे इवेंट किया था, ठीक है। एंड देन मुझे था कि अ, मैं लाहौर में, मेरी कंपनी लाहौर में है, इस्लामाबाद से वेंडर्स हम लोग देख रहे थे फॉर एन इवेंट एट पीसी बोरबा मरी में, ठीक है। मरी इज लाइक एन आवर एंड अ हाफ वे फ्रॉम इस्लामाबाद। सो वी स्टार्ट टॉकिंग टू वेंडर्स। क्लाइंट ने पहले से किसी से बात की हुई थी। तो मैंने उनका काम देखा, मैंने क्लाइंट को बोला उनका काम उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं पीसी बोरबन में इवेंट कर रहा हूँ, मेरा भी अपना काम, मेरा भी नाम है इंडस्ट्री में ना, मैंने कहा कि मैं पीसी बुलबुल में इवेंट कर रहा हूँ, तो अच्छा कोई वेंडर होना चाहिए। और जो अच्छे वेंडर्स थे, दे वर आस्किंग 30, जो लाहौर से वेंडर्स थे, 30-35 लाख चार्ज कर रहे थे। तो मैंने क्लाइंट से सिर्फ फीस चार्ज की, अपनी प्लानिंग फीस, ठीक है। और मैंने फिर क्लाइंट को कहा कि मैंने कहा मैं प्रोडक्शन को देख लूंगा, जो आपको कोटेशन मिली भी है ना किसी दूसरे डेकोर कंपनी से इस्लामाबाद से, वो मैं मैच करूंगा। तो आई डेंट मेक मच प्रॉफिट ओवर दिस, लेकिन मेरा ये था कि इसकी वजह से ना मुझे और क्लाइंटेल मिल गया था, बिकॉज दिस वाज सच अ क्लासी इवेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे, लेट्स से कि मैंने अगर डेकोर में नहीं कमाया, मैंने प्लानिंग में कमा लिया, बट मुझे एक और बड़ा क्लाइंट मिल गया था। ये हिना जीशान का पीसी बोरबन में था, सोशल मीडिया पे लगाया, और उसकी वजह से मुझे माहीन और अफसार का वेडिंग प्लानिंग मिल गई थी, जिस जिस पे मैंने ज्यादा आई चार्ज देम मोर ऑन दिस। सो आप देखते हो, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट देखते हो कि क्या सूटेबल है, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, कहाँ आप लैक करते हो, और कहाँ आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। सो यू वर्क ऑन दोज लाइंस। लेकिन लाइक आई सेड, अगर आपने बिजनेस एक्सपैंड करना है, एक्सेल करना है, इट्स बेटर दैट यू लाइक आउटसोर्स ऑल द वेंडर्स, और खुद से ना करो। यस, मे बी लेटर ऑन व्हेन यू थिंक अच्छा ठीक है, मैं घर के क्लाइंट के बाहर के इवेंट्स मैंने आउटसोर्स कर दिए हैं, बट घर में छोटे इवेंट्स हैं, मे बी आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ, तो आप वो फिर खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। सो अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि लोगों को ना, पहले जो था कि एक प्लानर का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में, तो अभी इट्स इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो देयर थ्री वेंडर्स, ठीक है। अब इनमें से ना काफी ज्यादा इनके जो रोल्स हैं ओवरलैप करते हैं। एज अ प्लानर, प्लानर का काम होता है सारा प्लान करना, वेंडर से मिलना, निगोशिएट करना, पूरा बेसिकली प्लान बनाना, ठीक है। प्लानर के साथ कोऑर्डिनेशन भी आ जाती है कि आप प्लान करते हो, फिर ऑन द डे ऑफ द इवेंट यू यू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, ठीक है। बट बाहर के मुल्क में, और इवन पाकिस्तान में भी रिसेंटली एक क्लाइंट ने मुझे रीच आउट किया है। उन्होंने कहा हमने हर चीज प्लान कर ली हुई है, वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग, बट वी नीड कोऑर्डिनेशन टीम ऑन द ग्राउंड ऑन द डे ऑफ, ताकि चीजें ऊपर नीचे ना हो। तो वो आपको ना लिस्ट दे देते हैं कि सारी वेंडर्स की लिस्ट आपको आ जाती है, और आपने उनसे कोऑर्डिनेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, शूट का टाइम क्या है, फोटोग्राफर्स पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, खाना सही सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बेसिकली आप लोग, यू आर बेसिकली रनिंग द इवेंट, ठीक है। तो लोग आपको एज अ प्लानर भी हायर कर सकते हैं, प्लानर में कोऑर्डिनेशन आ जाती है,
प्लानर में डिकोर एंड डिजाइन भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू सेल योर सर्विसेज, ठीक है। एज अ प्लानर, सिंस आई हैव अ बैकग्राउंड इन डिजाइन एज वेल, मैंने इवेंट्स डिजाइन किए हैं, so I sometimes do provide design services as well, ठीक है। और प्लानर में बेसिकली आपकी ये दोनों चीजें आ सकती हैं, डेकोर एंड डिजाइन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा कोऑर्डिनेटर का होता है, कोऑर्डिनेशन सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, लेकिन एज अ कोऑर्डिनेटर आपको प्लान के बारे में पता होना चाहिए कि प्लान क्या हो रहा है, खाने में मेन्यू क्या है, वेंडर्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन, अगर कोई मुझे कहना कोऑर्डिनेशन कर दो, तो मैं सिर्फ उस दिन जाके एज अ कोऑर्डिनेटर नहीं एक्ट कर रहा हूँ। मैं एक महीना पहले क्लाइंट को रीच आउट करूंगा कि मुझे अभी वेंडर्स के साथ मिलवा दो, मेन्यू में मुझे मुझे विजिट करा दो, डायरेक्शन बता दो आपको क्या चाहिए, एंड देन फिर मैं कोऑर्डिनेशन इसकी सारी देख लूंगा, ठीक है। डेकोर एंड डिजाइन का ये होता है जिसमें ज्यादा आपका जैसे प्रोडक्शन होती है, जिसमें स्टेजेस होते हैं, ड्रेपिंग, फैब्रिकेशन, कारपेटिंग, लाउंजेस। आपका डेकोर एंड डिजाइन इट्स अनदर सब्जेक्ट यहाँ का। लेकिन एज अ प्लानर यू कैन ऑल्सो डू लाइक, मतलब एज अ प्लानर आपका ये भी रोल होता है कि आप ओवरसी कर रहे होते हो प्रोडक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, एक डेकोर कंपनी के साथ आपने सेट किया हुआ है कि दिस इज द डिजाइन, दिस इज द डेकोर वी वांट, लेकिन उनको साथ आप टाइमलाइन बना लेते हो कि 2 महीने बाद हम लोग सैम्पलिंग करेंगे, कि आपने डेकोर सैम्पलिंग में आ जाता है, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट्स की सैंपल आ जाती है, कि आप दिखाओ कि आप किस तरह की फ्लावर अरेंजमेंट्स कर रहे हो, आप दिखाओ कि आप फैब्रिक कौन सा यूज कर रहे हो। एज अ प्लानर यू कैन ऑल्सो ओवरसी दैट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डेकोर एंड डिजाइन, दिस इट्स अ गुड प्रॉफिट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का कहूँगा कि इतना प्रॉफिट नहीं, बट इट्स गुड टू हैव। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं कोऑर्डिनेशन दिसंबर पीक डेट्स में नहीं करूंगा, मैं कोऑर्डिनेशन करूंगा तो मैं ऑफ सीजन करूंगा कि अच्छा ठीक है, चलो हम लोग फारिग हैं, आई कैन डू दिस। बट एज अ प्लानर मेरे पास ज्यादा पावर है टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। आई कैन ऑल्सो, आई कैन प्लानर, एज अ प्लानर मैं कोऑर्डिनेशन भी कर सकता हूँ, डेकोर एंड डिजाइन भी कर सकता हूँ। आई कैन ओवरसी एवरीथिंग, सो द प्लानर हैज मोर पावर। अगर आप मुझसे पूछो इनमें से ज्यादा पैसे कौन कमाता है, या इसका वो, या इधर प्लानर होता है या डेकोर एंड डिजाइन कंपनीज होती हैं वो कमाती हैं, कोऑर्डिनेशन पे इतना ज्यादा नहीं होता, बट यू नीड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके इस स्लाइड के बारे में कोई क्वेश्चन हो? Um, कोऑर्डिनेशन, मेरा एक क्वेश्चन है. सॉरी. या So do you prefer like similar vendors for different events? Like आपका किसी के साथ कोई ठेका या कोई वो इस तरह का हिसाब होता है अच्छा। वेंडर्स या केटरर्स के साथ? अच्छा, शुरू में ना आप जैसे अपना ना जैसे नाम बनाते हो, शुरू में आप इतने लाइक वेंडर्स को साथ, हर किसी के साथ ना, मैंने लास्ट ईयर जो ट्राई किया था, मैंने कहा मैंने काफी सारे वेंडर के साथ काम करना है, जो सी वो कैसे वेंडर्स हैं। तो मेरी जो पहली जो चॉइस होती है ना, मैं ये होता है कि मैं वही देखता हूँ कि जो जो सूटेबल है उसके लिए, काम के लिए, ठीक है। बट आई डू ट्राई आउट न्यू वेंडर्स, ठीक है, आई डू। जैसे अभी एक बहावलपुर में इवेंट हो रहा है, उसके लिए वी आर ट्राइंग न्यू फोटोग्राफर्स, न्यू वीडियोग्राफर्स, ठीक है। और ये होता है जैसे अगर आप लाइक शुरू में आप जब इनको काम देना शुरू कर देते हो, बाद में आप इनसे परसेंटेज भी ले सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैंने किसी को 5 प्रोजेक्ट्स दिए हैं लास्ट ईयर, मुझे समझ आ गई है कि अच्छा ठीक है, एज अ प्लानर आई कैन ऑल्सो चार्ज अ कमीशन। मैं क्लाइंट से कमीशन नहीं लूंगा, मैं वेंडर से कमीशन लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वेंडर को हायर अगर 4 लाख में किया है, तो आप 10% उनसे ले रहे होते हो, 40,000 ले रहे होते हो, 50,000 ले रहे होते हो। तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट कमीशन बेस्ड मॉडल विद द वेंडर्स, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्लानर अपनी फी भी चार्ज करते हैं एंड देन कमीशन भी ले सकते हैं। एंड देन पाकिस्तान में ना कमीशन मॉडल बहुत होता है, और लोगों को लगता है आपको बहुत बुरा मनाया जाता है, आप कमीशन लेते हो, ये चीज करते हो, बट ये आपकी रेफरेंस है, आपका आपकी मेहनत है कि आपने वो लिंक बनाया है वेंडर्स के साथ, तो आप उनसे कमीशन ले सकते हो। एंड देन हमारा ये होता है कि लास्ट ईयर मैंने इतनी कमीशन नहीं ली थी, बट जिस इवेंट के लिए मैंने कमीशन ली थी ना, दैट वाज आई जनरेटेड अराउंड the profit only was around 85 lakh rupees last year.
एक वेडिंग इवेंट से, ठीक है। एंड विच मेड मी थिंक के व्हाई एम आई नॉट टेकिंग कमीशंस। एंड क्लाइंट को तो, क्लाइंट ने अगर मेरे बगैर भी 4 लाख ही दे रहा होगा फोटोग्राफर को, तो मैं अगर वहां से 40,000 ले लूँ और अपने इसमें डाल लूँ, अपने रेवेन्यू में डालूं, अपने प्रॉफिट में डालूं, तो व्हाट्स अ हार्म इन दैट। सो दैट मेड मी रीथिंक सारी जो वेंडर डीलिंग और वेंडर रिलेशनशिप्स होते हैं। सो दिस ईयर व्हाट वी डिड वाज दैट जितने भी पुराने हमारे रेगुलर वेंडर्स थे उनको वी सेंट अ कॉन्ट्रैक्ट, और उन्हें कहा कि क्लाइंट आपसे जो भी लास्ट प्राइस पे डील होगी उनमें से हम 10% लेंगे। एंड देन आई ऑल्सो गिवन, लाइक मैं रिलेशनशिप बनाते हुए ना, आई ऑल्सो टेल देम अगर आप हमारी सर्विसेज आपके क्लाइंट्स हायर करते हैं तो 10% आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्लाइंट, अभी रिसेंटली अ क्लाइंट पेड मी 15 लाख रुपीज, क्या कहते हैं, फॉर माई सर्विसेज। तो वो पिक्टोरिजा ने रिकमेंड मुझे किया था, तो आई पेड हर 2 लाख रुपीज एज अ कमीशन। तो मैंने भी कमीशन दिया है उन्हें, बिकॉज इट केम थ्रू हर रेफरेंस। एंड देन ये भी होता है कि जैसे एंड में ये भी होता है कि जैसे अगर मैं भी उसको इवेंट्स दे रहा हूँ, वो भी मुझे इवेंट्स दे रही है, एंड में वो जो कमीशन है वो नल नल हो जाती है, बिकॉज आप इधर उधर ही, मतलब वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शुरू में नहीं बट इवेंचुअली जब आप अपने नाम बना लेते हो, लिंक्स बना लेते हो, शुरू में आपको कोई भी नहीं कमीशन देता। जब आपको किसी को पता चल जाता है ना कि हमजा चीमा की तरफ से इस साल में 5-6 इवेंट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली लाइक इट्स वर्थ गिविंग हमजा चीमा द कमीशन। एंड देन मेरे भी अंदर भी बहुत, मुझे भी बहुत टाइम लगता है टू कन्विंस। लेट्स से अगर मेरे कोई पैनल में है, मुझे भी मेहनत चाहिए टू कन्विंस देम, प्लस मैं अपने सोशल मीडिया पे भी उनको प्रमोट कर रहा हूँ। तो इट्स राइट टू आस्क फॉर अ कमीशन, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस, किसी और ने कोई पूछना था? somebody wanted to ask? ओके, तो यहाँ पे समझ आ गया, बट बेसिकली आइडिया इज दैट द प्लानर इज द वन हु मेक्स द शॉट्स, ठीक है। यस नया। So I have a question not related to this, but I thought maybe I could ask. So Hamza, या for instance, you were able to sell this idea and concept of wedding planner because you were already an established business, right? In terms of being a caterer, an event या plan, you also have your own event planning company. Let's assume someone is starting from scratch, right? या And in a country like Pakistan, for instance, as we all know, locals, like for instance, they would not be so, like, it's a concept we have to create, right, for them. We have to make them believe that, hey, you actually do need a wedding planner, like you don't need to hire, right? या How do you recommend building in that clientele, right? For what could we do? How could we go around with that? Okay, that's a good question to ask. I think अगर if like let's say अगर मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े, ठीक है। मुझे अपना जो मैंने अपना पर्सनल पेज बनाया था ना, हमजा चीमा, वो दैट आई स्टार्टेड लास्ट लास्ट ईयर, ठीक है। अच्छा, सो देयर वेज टू गो अबाउट इट इज दैट आपके पहले जो आप देखो कि आपके इर्द गिर्द कोई शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, आपके दोस्त की हो रही है, कजन की हो रही है, एंड जस्ट बी अ प्लानर इन दैट, एंड यू डोंट हैव टू चार्ज अ फी, ठीक है। दिस इज जस्ट टू गेट यू मेक अ पोर्टफोलियो, ठीक है। आप शुरू में ना अपने फ्री में करो, देखो कि अंडरस्टैंड करो, यू डोंट हैव टू रश इनटू इट कि ये है चीज क्या है। तो बेसिकली अगर आप खुद भी अपनी भी कोई शादी प्लान कर रहे हो ना, स्टार्ट टेकिंग नोट्स, अपना अपनी भी शादी खुद एज अ पोर्टफोलियो आप यूज कर लेते हो, ठीक है। सो लेट्स से आप एक दो शादियां देख लेते हो, पकड़ लेते हो फॉर इन योर फर्स्ट ईयर, ठीक है। दैट्स वन वे टू गो अबाउट इट, कि आपने पोर्टफोलियो बनाना है। अपने पोर्टफोलियो जब आप बना लेते हो एंड देन यू पुट इट अप ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, इसमें टाइम इज बेसिकली योर इन्वेस्टमेंट। आपको टाइम लगेगा, फ्री में कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, वेंडर्स के साथ जा रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, शीट्स बना रहे हो, ठीक है। तो शुरू में आप ये इस तरह करते हो कि यू ट्राई टू
अब मैंने कनाडा में जब स्टार्ट किया था ना, आई वेंट ऑन दीज फॉरम्स, मैंने कहा मैं फ्री में वेडिंग प्लानिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, जस्ट टू सी। दिस वाज लास्ट, मतलब आफ्टर 8 years इन द बिजनेस, आई वाज स्टिल लुकिंग फॉर फ्री में ना समर्स में इवेंट्स, और मुझे ना 5-6 मिल गए थे लास्ट ईयर इन कनाडा। तो मैंने फॉरन में जाके बोला, मैंने कहा फ्री वेडिंग प्लानिंग कर रहा हूँ, तो लोगों ने मुझे कहा अच्छा तुम ये प्लानिंग नहीं कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ। तो मेरा कनाडा में पोर्टफोलियो बन गया, ठीक है। एंड देन फिर आई स्टार्टेड प्रमोटिंग इट ऑन सोशल मीडिया। फिर वहां से मुझे कनाडा इस साल मुझे पेड ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, ठीक है। तो लास्ट ईयर आई डिड फ्री वेडिंग्स, और जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रोटोकॉल्स हैं, लोगों को क्या चाहिए, पोर्टफोलियो बना लिया। दिस ईयर वाज आई स्टार्ट गेटिंग पेड, ठीक है। एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ टू चार्ज पीपल इन कनाडा कि अच्छा आप मुझे इतना पे कर दो, मैं आपका पूरे वेडिंग कर दूंगा, ठीक है। तो एक ये चीज है। सेकेंड थिंग इज सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल। इवन इफ यू डोंट हैव अ पोर्टफोलियो, यू स्टार्ट अ पेज एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ये वेंडर्स हैं, राइट, को ये करना चाहिए। मार्क आप ये बोलना शुरू कर दो, ये वेन्यूज हैं, यू गो विजिट अ वेन्यू, यू टेक इट वीडियो, टेल लाइक प्रोज एंड कॉन्स। आप इस तरह का कंटेंट बनाना शुरू कर दो, यू विल स्टार्ट बिल्डिंग एन ऑडियंस एंड पीपल विल स्टार्ट रीचिंग आउट टू यू, आपकी एक्सपर्टीज के लिए चाहिए होंगे। जैसे मैंने लास्ट ईयर इन पाकिस्तान जैसे हेरिटेज साइट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। एंड देन वहां से फिर मुझे इंक्वायरीज आना शुरू हो गई कि ओ ये हवेली है, ये कैसे बुक करते हैं। फिर मैं कहता हूँ यार ये बुक करना हो तो इसके ये चार्जेस हैं, आपको अगर प्लानर चाहिए तो ये करता हूँ। जो इंटरनेशनल होते हैं ना, वो कहते हैं, वो मेरे तो प्रोफाइल पे लिखा होता है कि आई एम अ प्लानर। वो कहते हैं अच्छा वेन्यू अगर बुक कर रहे हैं तो व्हाई नॉट वी जस्ट गो आस्क हिम। सो आई डू फ्री कंसल्टेशन, जो शुरू में फ्री कंसल्टेशन होती है उसमें मैं सारा गाइड करता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, माई सर्विसेज क्या है, टाइमलाइन क्या है। उनको बताते हैं कि थ्रू आस यू विल बी डूइंग सेविंग टाइम, यू विल बी लाइक आपको टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, वेंडर्स अच्छे होंगे, स्ट्रेस फ्री होगा आपके लिए। तो फिर मैं फिर अपना पिच कर देता हूँ। तो उसके बाद ये होता है कि वी स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स, पेड क्लाइंट्स। तो यही फॉर्मूला है। आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स के या तो आप शुरू करो फ्री में अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, या सोशल मीडिया पे शुरू करो, आप दोनों इकट्ठे भी शुरू कर सकते हो। एंड वंस यू डू दैट ऑनेस्टली, इफ यू इट टेक्स मैंने ना चैलेंज अपने आप को किया था लास्ट ईयर। आई एम प्रीटी श्योर लाइक एवरीबडी नोज मी थ्रू माय कंटेंट, ठीक है। मैंने कंटेंट बनाना सीखा एंड देन पोस्ट करना शुरू किया। मैंने वो चैलेंज किया कि मैंने रोज पोस्ट करना है। वो कंटेंट इतना वायरल हुआ, इतनी चीजें उसमें मैंने ये भी लिखा कि केटरिंग क्या क्या टिप्स होते हैं। टिप्स आप मेरा पेज देखो, उसमें टिप्स ही टिप्स हैं। मैंने शादी करवाई तो मैंने ये सोचा, मैंने ये चीज की, मैंने वो चीज की। तो लोग ना फिर मुझे रीच आउट, लाइक आई गेट सो मेनी इंक्वायरीज। आई एम माशाल्लाह से आई एम ऑलरेडी लाइक फुली बुक्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, जुलाई तक, नेक्स्ट ईयर जुलाई तक आई हैव वेडिंग्स, ठीक है। और अभी जो ऊपर आ रही हैं वो मैं टीम को दे रहा हूँ, या कोई मजे का प्रोजेक्ट आ रहा है मैं देख रहा हूँ। बट वी आर बुक टिल नेक्स्ट ईयर, और दैट इज ऑल थ्रू मार्केटिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। अब इस साल वर्ड ऑफ माउथ से, लास्ट ईयर जो क्लाइंट किया उसका अच्छा काम किया, वर्ड ऑफ माउथ से 2 क्लाइंट्स आ गए, 2-3 आ गए सोशल मीडिया से, 2-3 आ गए आपके रेफरेंस पे, आपके पेरेंट्स के जानने वाले, कोई आपका दोस्त है, दोस्त का दोस्त है। ऐसा करते करते लाइक साल के एंड में, इवन इफ आई डोंट डू सोशल मीडिया, साल के एंड में कोई ना कोई शादियां आ ही जाती हैं। और किसी को कोई क्वेश्चंस हो regarding this? I hope I have answered the question that you had, Neha. Yes, Hamza, that cleared it out. Thank you so much. Acha, so what do wedding planners do and why do clients need wedding planners? I think अभी मैंने यही बात की है कि वेडिंग प्लानर्स का काम होता है कि हम हर चीज मैनेज करते हैं, हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, हम लोग स्ट्रेस फ्री करते हैं प्लानिंग का प्रोसेस। वी जस्ट मेक श्योर कि कोई मसला ना हो। हम
आपको अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स को इसलिए चाहिए बिकॉज उनके लिए यहाँ पे ट्रैवल करना, पाकिस्तान आना वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, कि वो इतना ही खर्चा आ जाएगा, माइट एज वेल पे समवन टू हैंडल इवेंट्स फॉर देम, ठीक है। सो दैट इज व्हाई पीपल नीड वेडिंग प्लानर्स। एंड देन दूसरा ये भी चीज है कि एक, लेट्स सपोज आपकी फैमिली में शादी आ रही है या आपकी शादी आ रही है, ठीक है। तो आपका योगा के, हमेशा एक ब्राइड का योगा के, ओ दिस इज लाइक वन इवेंट, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इवेंट कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मैं वेंडर सही चूज कर रही हूँ, फोटोग्राफर सही है कि नहीं है, जो कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है। हमारा एज अ वेडिंग प्लानर काम होता है जो डिसीजन फटीग होता है ना, कि डिसीजन, हम लोग हेल्प करते हैं कि डिसीजन बना सके। मैं उनको बताता हूँ कि हम अगर वेन्यू चूज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, अगर हम उस इस वेंडर के पास जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। सो एंड में द क्लाइंट इज मेकिंग अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज उसको पता है कि अच्छा तीन वेंडर्स थे, प्राइस ये थी, इस वेंडर को हम इसलिए चूज किया है, उसकी क्वालिटी। और मुझसे क्लाइंट्स पूछते भी हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों हायर कर रहे हैं, और मैं फिर आई हैव द रीजन कि हम, मैं उनको बताता हूँ हम इसलिए हायर कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी ऑल डू एज वेडिंग प्लानर्स, ठीक है। और ज्यादातर जो कह लो क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है टू प्लान देयर ओन वेडिंग एंड दे वांट अ वेरी गुड इवेंट एज वेल। तो व्हाट वी डू इज वी मेक श्योर कि हम हमारा जो टाइम है, बेसिकली वी वी गिव आवर टाइम, जो उनका जो टाइम नहीं लग रहा होता हम हमको वो लाइक वेडिंग को टाइम देते हैं बेसिकली, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को ना यहाँ पे ना मास्टर शीट में हम लोग ना जैसे अपना ना, जब भी वेडिंग, अब लेट्स से क्लाइंट बुक हो जाता है, हम टाइमलाइन बना लेते हैं, ठीक है। टाइमलाइन में हमने सारी चीजें लिखी होती हैं कि हमने गेस्ट के लिए क्या करना है। और ये आपको ना गूगल शीट में ना टेम्पलेट, वेडिंग प्लानिंग का टेम्पलेट है, वो मिल जाएगा इजीली। वहाँ पे सर आपने प्लग इन करना है। तो हम लोग सारा टाइमलाइन क्लाइंट से डिफाइन कर लेते हैं, कब क्या क्या चीज़ करनी है, डेट्स कौन सी हैं, अक्टूबर में क्या करना है, कोरियोग्राफी, डांस प्रैक्टिसेस कब शुरू करने हैं, लोगों को इनवाइट्स कब भेजने हैं, वेडिंग फेवर्स और गिफ्ट्स के बारे में कब सोचना है, सैलून सर्विसेज और द गेस्ट के बारे में कब सोचना है। अगर दुबई में वेडिंग हो रही है, ये दुबई वाला इसलिए मैंने चूज किया जो उसमें फुल स्केल ऑफ वेडिंग प्लानिंग है। वीजा असिस्टेंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर हम रेन और वेदर कंटिजेंसी प्लान देखते हैं, फाइनलाइज कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट प्लान। तो ये उनके वेडिंग जनवरी में है, बट पूरा हम टाइमलाइन बनाते हैं, ठीक है। टाइमलाइन हम पूरी बना लेते हैं, फिर हम कोऑर्डिनेशन टीम फिगर आउट करते हैं कि अच्छा एक पूरा प्लान करना है इवेंट, ठीक है। अब इनका 7th 8th 9th को है इवेंट जनवरी में, तो हम उनको सारा डिसाइड करते हैं कि वेडिंग डायरेक्टर कौन है, प्लानर कौन है, एक्सपीरियंस टीम में कौन आ रहा है, फैमिली शेडोज में कौन है, ब्राइडल ब्राइडल असिस्टेंट कौन है, ग्रूम, ये इसके बारे में भी बताता हूँ कि हम लोग एग्जीक्यूशन में जब साइट पे जाते हैं तो किस तरह जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सारे, लाइक आई शोड यू, वेंडर्स लिस्ट आ जाती है, फिर उसमें सब सेलेक्ट करते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं कि कौन से वेंडर्स बेहतर हैं। फिर बजट एस्टिमेटर में हम लोग बजट लिखना शुरू करते हैं कि एस्टिमेट कितना था, एक्चुअल कितना है। कोरियोग्राफी का हमने यहाँ पे लिखना शुरू किया, फिर पेमेंट्स कौन सी चली गई हैं, कौन सी रह गई हैं, डिकॉर का कितना बजट है, एंटरटेनमेंट का कितना बजट है, होटल एंड अकोमोडेशन हम लोगों ने चेक किए, गेस्ट के अकोमोडेशंस वगैरह की हमने कौन से होटल्स यूज कर सकते हैं। फिर उसमें हमने लिखा कि वैल्यू होटल्स ये हैं, अपर मिड स्केल ये हैं, उनकी प्राइस पर रूम ये है। फिर गेस्ट लिस्ट आती है, गेस्ट लिस्ट में हम सारा लिखते हैं कि पेरेंट्स साइड से कौन से इवेंट्स पे कौन कौन आ रहा है, उनको डांस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है कि नहीं, वीजा चाहिए कि नहीं चाहिए, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। सो इट्स अ फुल ऑन, लाइक ये काफी ज्यादा काम है। एंड देन वेन्यूज के बारे में लिखा हुआ है कि रिट्स कार्लटन दुबई में वेन्यू है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अटलांटिस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। और या बेसिकली दिस इज व्हाट वी डू एज वेडिंग प्लानर्स, ठीक है। तो हम शुरू में टाइमलाइन बना लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमलाइन शुरू में बना लो,
क्लाइंट इससे पहले आपको क्वेश्चन करे, आपको उनको बता देना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप ग्रुप में लिख देंगे कि इस हफ्ते हम ये कर रहे हैं, अ, ये फाइनलाइज हो गया है, आपकी तरफ से ये चीज पेंडिंग है। तो हम लोग सारी जो कम्युनिकेशन वाइज आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। एज अ वेडिंग प्लानर बताना पड़ेगा ये चीज हमने ये सिलेक्ट कर रहे हैं, आज इस हफ्ते हमारा ये प्लान है। मतलब इस तरह की चीजें आपको ना क्लाइंट से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम लोगों को कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रखते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। एंड देन या एंड देन वेंडर्स को फिर बुक करना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स लेके हम लोग गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं। और ये यूजली क्लाइंट के साथ कोलैबोरेशन होती है, एक बंदा हम लोग खुद नहीं डिसाइड कर रहे होते हैं। हम उनसे पूछ रहे होते हैं एंटरटेनमेंट वाइज कि आपको कौन सा सिंगर पसंद है, आपको ये क्या चीज़ पसंद है। फिर हम फिर उसकी बैक दो तीन ऑप्शंस देनी बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि क्लाइंट चूज कर सके। अगर आपको ना मैंने यही फोटोग्राफर आपके लिए डिसाइड किया है, तो आप एक फोटोग्राफर डालते हो, फिर दो और उसकी ऑप्शंस रखते हो, और फोटोग्राफर्स रखते हो, एंड देन फिर क्लाइंट से पूछते हो कि आपको क्यों कौन सा चीज़ अच्छी लग रही है, और आप भी उनको हेल्प आउट कर लेते हो करने के लिए डिसाइड, ठीक है। अच्छा, अब वेंडर्स कौन से होते हैं? बेसिकली सारे वेंडर्स होते हैं, बट दीज आर द मेन वेंडर्स, ठीक है। डेकोर, जहाँ प्रोडक्शन देख रहे होते हो, डिजाइन देख रहे होते हो, मूड बोर्ड्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अ, जो डेकोर कंपनीज होती हैं फिर मूड बोर्ड्स भेजती हैं, उन पे आप कमेंट्स करते हो कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। वो आपको लेआउट्स भेजते हैं। दिस इज वेरी एक्सटेंसिव। पाकिस्तान में इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लेकिन दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ लाइक जो लार्ज स्केल इवेंट्स होते हैं ना, उनकी यही इस तरह की एक्सटेंशन चल रही होती है, ठीक है। कि लेआउट यूं बन रहा है, फिर आप वो प्रूफ करते हो वो चीज़ें विद द डेकोर वेंडर्स, ठीक है। केटरिंग में आप मेन्यू प्लान करते हो विद द क्लाइंट, एंड देन केटरर्स डिसाइड करते हो, दो केटरर्स भी हो सकते हैं। फूड टेस्टिंग के लिए आप जाते हो, फोटोग्राफर्स के साथ आप मूड बोर्ड्स डिस्कस करते हो, शूट लोकेशंस डिस्कस करते हो, मेकअप आर्टिस्ट के साथ लुक्स डिस्कस करते हो, टाइम डिस्कस करते हो, रेडी टाइम क्या होना चाहिए, ड्रेसेस आप या एक तो स्टाइलिस्ट हायर कर सकते हो। स्टाइलिस्ट बेसिकली ब्राइड को बताते हैं कि किस तरह स्टाइल करना चाहिए, ज्वेलरी क्या पहननी चाहिए। और आप जो ड्रेसेस होते हैं, अब डिजाइनर्स के पास अब ड्रेसेस भी देख लाइक सोर्स कर सकते हो। एंटरटेनमेंट में आप सिंगर्स आ जाते हैं, डीजेस आ जाते हैं, उनके साथ टाइम स्लॉट प्लान करना, आइटनरी प्लान करना। इनवाइट्स में आपका आ जाता है जैसे कितने लोगों को इनवाइट्स आ रहे हैं, वेबसाइट वेडिंग वेबसाइट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। इनवाइट्स आ रहे हैं, आरएसवीपी मैनेजमेंट होता है जिसमें लोगों को इनवाइट्स चले गए हुए हैं, इसने यस बोल दिया, इसने नो बोल दिया, ठीक है। तो वो आरएसपी जो होता है, वो आरएसवीपी आप होता है अपनी वेबसाइट पे भी डाल सकते हो। एमसी होता है जो वेडिंग कंडक्ट करते हैं, जो अनाउंस कर रहे होते हैं अब निकाह हो रहा है, अब डांसेस हो रहे हैं। तो एक होस्ट होता है, तो वो पाकिस्तान में इतना नहीं है ये पॉपुलर, बट बाहर के मुल्क में एमसीज आर मोर इम्पोर्टेंट। बट इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपसे आप पूछ सकते हो कि आपको होस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें अक्सर ये होता है कि हमें खुद एज अ कोऑर्डिनेटर प्लानर होस्ट करना पड़ता है कि काइंडली प्लीज आयल खाली कर दें, ब्राइड आ रही है, काइंडली प्लीज, ये अनाउंसमेंट्स हम जो होते हैं वो सारी हम लोग खुद कर रहे होते हैं। वेन्यूज के साथ आप उनकी कैपेसिटी देखते हो, ब्राइडल रूम्स देखते हो, उनके साथ उनकी देखते हो कि वो वेन्यूज क्या खुद केटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। रिकॉर्ड टीम ने आना है तो वो किस किस टाइम आएंगे प्रोडक्शन करने। अकोमोडेशन में आप कैसी अकोमोडेशन देख रहे होते हो, फिर आप होटल को रीच आउट करते हो। आप होटल से कहते हो कि हमें इतने रूम्स चाहिए और हमें डिस्काउंट रेट चाहिए, ठीक है। कोरियोग्राफर्स के साथ आप प्लान आउट करते हो कितने डांसेस होंगे, आप आइडियाज भेजते हो, आप प्लेलिस्ट भी बनाते हो, इवन डीजेस के साथ भी आप प्लेलिस्ट बनाते हो। सो वेंडर्स का बेसिकली डीलिंग इज मोर लाइक आप ओवरऑल ही सबका काम बेसिकली कर रहे होते हो, या क्लाइंट के साथ लग जो क्लाइंट ने करना होता है वो आप बेसिकली कर रहे होते हो वेंडर्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। सो अब जो होती है हमारी जो टीम चाहिए होती है हमें एग्जीक्यूशन के लिए, एक तो
कोऑर्डिनेशन टीम जो होती है उसमें आपकी ब्राइडल टीम आ जाती है जो ब्राइड के साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्राइड का शूट हो रहा है, उसको ड्रेस में हेल्प चाहिए, उसको पिक एंड ड्रॉप करना, मेकअप आर्टिस्ट के बाद वहां से वेन्यू पे लेके जाना, शूट लोकेशन पे लेके जाना। So, एक टीम होती है जो ब्राइड से होती है, एक बंदा भी हो सकता है, दो बंदे भी हो सकते हैं। वो कपल और ब्राइड के साथ होती है थ्रू एंड थ्रू। ब्राइड को कुछ पानी तो नहीं चाहिए, उसके बाद जो चीजें होती हैं, like she has a fan, she has like napkins, she has like safety pins। जो ब्राइडल के जो भी असिस्टेंस के लिए चाहिए तो वो चाहिए होती है, ठीक है। हम लोग ये भी पूछते हैं कि पेरेंट्स को शैडो टीम चाहिए कि नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स को, बिकॉज इवेंट जो होता है सिर्फ फैमिली का नहीं होता, पेरेंट्स का भी होता है। तो उनका जिससे किसी को फोन आ गया है, रास्ता बताना है, डायरेक्शंस देनी है, तो वो जो पेरेंट्स के साथ जो टीम होती है वो सारा हैंडल कर रही होती है। कुर्सियां इधर से उधर कर दो, चेयर्स यहाँ लगा दो, तो वो उनको बेसिकली असिस्ट कर रहे होते हैं। फिर केटरिंग मैनेजर्स होते हैं, वो केटरिंग का सारा देख रहे होते हैं, लेआउट्स वगैरह, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर्स डेकोर का सारा देख रहे होते हैं कि टाइम पे डेकोर हो जाए। अक्सर लोग लेट कर देते हैं, जो चीज़ हमने बोली भी है फ्लावर्स कम ना हो। सो होता नहीं, जैसे वो इवेंट पे डेकोर के टाइम पे वहीं पे होते हैं। फिर टाइमलाइन एंड आइटिनरी मैनेजर्स होते हैं, जो हम लोग ये होता है जैसे अब ब्राइड की एंट्री होनी है तो उसके लिए डीजे को ये बताना है, लाइट्स हमें यूं करनी है, लाइट्स डिप करनी है। फिर टाइमलाइन में ये होता है कि अब जैसे स्पीचेस हो रही हैं, अब ये हो रहा है, इसके बाद ये होना है। अब टेस्टिमोनियल्स लेने थे हमने, तो एक टाइमलाइन हम क्लाइंट साहब बना लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अशर्स होते हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा टीम हायर करते हैं, जो जो रन कर रहे होते हैं इवेंट्स। अशर्स होते हैं जो जैसे भाग दौड़, जैसे मुझे कोई असिस्टेंस की चीज की जरूरत है ना, तो वी हायर अशर्स। अशर्स जो होते हैं हमारी जो लाहौर में अशर्स की टीम है, तो वो हम लोग 4,000 5,000 पर डे के हिसाब से उनको हायर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अशर्स को मैं जो ड्यूटीज देता हूँ ना, वो बहुत ही मेंटेन ड्यूटीज भी हो सकती हैं कि अब बैग, ये ब्राइड का बैग पकड़ लो, या फिर वो देख कर आओ एंट्रेंस, मतलब ग्रूम कितना दूर। बेसिकली मेरे लिए काइंड लाइक एक कम्युनिकेशन चैनल बन जाते हैं हर किसी टीम मेंबर्स के साथ। फिर सिक्योरिटी, आपको बाउंसर्स की जरूरत है, वो आप क्लाइंट से पूछ सकते हो। आपको कोई बायर कोई आर्म्ड सिक्योरिटी पर्सनल पर्सनल चाहिए, अगर आप बाहर से आए हो, आपका ज्वेलरी बहुत ज्यादा है, कैश बहुत ज्यादा है, आपको घर पे कोई चाहिए सिक्योरिटी मेंबर जो घर का सारा देख रहा हो, तो वो ये हम चीजें सारी डिस्कस करते हैं विद क्लाइंट। और हम लोग जो यूजली जो प्रोवाइड करते हैं ना सर्विसेज, जो हमारा पैकेज होता है उसमें हम ये प्रोवाइड करते हैं, ये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं इसका, ठीक है। केटरिंग मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं, टाइमलाइन मैनेजर्स होते हैं, और अशर्स होते हैं। सो हमारी टीम जैसे होती नहीं है कि 5 6 की टीम बन, अगर 300 लोगों का इवेंट है 5 6 की टीम है, अगर 400 सॉरी 300 लोगों का इवेंट है तो 5 और 6 की टीम काफी है। अगर 600 लोगों का इवेंट है तो वी इंक्रीज टू 8 to 10। और अगर जैसे ज्यादा बड़ी टीम चाहिए हो तो राइट, इट कैन गो टिल 15 पीपल एज वेल, मैनेज करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है और क्या चीज़ है। तो आप जब खुद लिखना शुरू कर देते हो कि अच्छा प्लान सारा बनाना शुरू कर देते हो, आइटिनरी बनाना शुरू कर देते हो, तो उसमें आप खुद फिगर आउट कर लेते हो कि क्या चीज़। अभी मैं ना एग्जांपल आपको देता हूँ। ये दुबई के क्लाइंट के लिए हम लोगों ने ना जैसे मूड बोर्ड्स वगैरह बनाए हुए थे, तो एंड में ना हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ब्राइडल असिस्टेंट है, स्टाइलिस्ट है, उसका लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि गेस्ट मैनेजमेंट टीम ऑफ 4, डिजाइन एंड डेकोर टीम 2 to 3 टीम हमें चाहिए। क्लाइंट को मुझे पिच करते हैं ना, बताते हैं टीम ऑफ 3, वेडिंग डिजाइनर, डायरेक्टर, ठीक है। लीड कोऑर्डिनेटर को टीम ऑफ 5, सो 5। ये जो दुबई वाली वेडिंग के लिए 8 यहाँ पे हो गए, 8 12 लोग यहाँ पे हो गए। ब्राइडल असिस्टेंट यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे हो गए, तो 15 लोग चाहिए। डिजाइन और डेकोर टीम वो भी सेपरेट। तो आप खुद एनालाइज कर लेते हो कितने चाहिए कि नहीं उतने चाहिए। आ, हम लोग क्लाइंट को जो पिच करते हैं, अगर एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं तो हम उसका चार्ज नहीं करते हैं, बिकॉज हमने एक नंबर दे दिया होता है। बट
अगर मुझे लगे कि 15 से ज्यादा लोग चाहिए, वी डू हायर देम ऑन द डे ऑफ। ठीक है, और दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट। और इसके अलावा आई थिंक जो आपको चीज देखनी चाहिए इज आइटनरी। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आइटनरी का। आई थिंक ये सही है। हाँ, हमजा और दिया का देख लेते हैं। और I think माहीन और अबसार का देख लेते हैं। So आपको बेसिकली आइटनरी दिखाने लगता है। आइटनरी आई थिंक एक महीने पहले बन जाती है। हम क्लाइंट से ना फिर फाइनलाइज करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये पीसी बुरबन में इवेंट था, डेस्टिनेशन वेडिंग थी। तो उसमें ये था कि मेजर इवेंट्स हम लिख लेते हैं पहले। मंडे को अराइवल्स हैं, मेहंदी लगाई है। फिर ट्यूसडे को मेहंदी लगाई है, वेंसडे को इनका मेहंदी का इवेंट है, थर्सडे को इनका निकाह रिसेप्शन है। फिर डिपार्चर्स फ्राइडे, यानी मंडे टू फ्राइडे 5 डेज का इवेंट है। ठीक है, 5 डेज हमने सारी कोऑर्डिनेशन करनी है। तो उसमें हम लोगों ने अभी कार्निवल का लिखा हुआ है। आई थिंक ये इवेंट्स का हमने लिखा हुआ है कि 9 AM ये होगा, 12 PM से 3 PM गेटिंग रेडी टाइम होगा, शूट ये इस टाइम पे होगा, गेस्ट अराइवल, गेस्ट इतने बजे आएंगे। और फिर आई थिंक ये कहा था हम लोगों ने आइटनरी भी बनाई। ये थी डिटेल्ड आइटनरी। लेट मी चेक। आई थिंक वो डिटेल आइटनरी कहीं और है। चेक करके बताता हूँ। आई थिंक ये ये थोड़ी डिटेल्ड आइटनरी है, बट हमजा एंड दिया का दिखा देता हूँ। हमजा के दिया का गेस्ट आइटनरी, जो गेस्ट कह रहे थे, जो गेस्ट को घुमाना फिराना था ना, कि अराइवल टू लाहौर, चेक इन करे होटल में, शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं उनको, फिर बैक टू द होटल, फिर माइयो है, फिर डांस प्रैक्टिस है। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स को भी पता होता है और गेस्ट के पास भी चली जाती है कि दिस इज व्हाट टू एक्सपेक्ट। फिर डे टू में ब्रेकफास्ट इतने टाइम पे है। फिर मॉल, डॉर्मन मॉल लेके जाना है ड्रेस फिटिंग्स के लिए। फिर डांस प्रैक्टिस है, फिर बैक टू द होटल, फिर रात को इवेंट है। ठीक है, तो जब जितना भी उनका स्टे होता है हम पूरी आइटनरी बनाते हैं। तो गेस्ट गेस्ट अकोमोडेशन, हॉस्पिटैलिटी, एक और एक कह लो इवेंट के अलावा एक वो चीज़ है। हम लोग जो अपनी सर्विसेज देते हैं ना, तो वेडिंग प्लानिंग की अलहदा होती है, गेस्ट हॉस्पिटैलिटी की अलहदा होती है। गेस्ट हॉस्पिटैलिटी में सारा यही आ जाता है, गेस्ट को घुमाना फिराना, फॉरेनर्स को साइट सीइंग करवानी, सिटी टूर्स करवाने, उनके साथ घूमना फिराना, उनको सारा घुमाना फिराना। तो ये उनका सारी आइटनरी थी। ठीक है, और ये भी आई थिंक गेस्ट की आइटनरी थी, क्लॉडिया फराज की। लंच यहाँ पे है, हिरन मीनार लेके जा रहे हैं, फिर हिरन मीनार साइड डिटेल्स दिखते हैं वहाँ पे क्या होगा, और ये सब चीजें। इस तरह अपना इवेंट का भी, आई थिंक अभी इवेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इवेंट का भी ना आप इस तरह लिखते हो कि ब्राइड अराइव कर रही है तो किसको हमें फोन, जिस तरह ब्राइड के एंट्रेंस पे उसके पेरेंट्स के साथ खड़े होना है, तो हम सारा लिखते हैं साथ खड़े होना है। तो आपकी कोऑर्डिनेशन टीम के लिए ना बहुत इजी हो जाता है, मेरे लिए भी बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज एक पेपर पे आ जाता है। मुझे भी भूल, इतनी वेटिंग्स हो रही होती है, मुझे भी अक्सर भूल जाता है। तो ये बेहतर होता है कि आप एक पेपर पे सारा लिख सकते हो, कि पेज पे लिख दो और ये आप प्रिंट कर लेते हो, और आपके पास होता है कि आप क्या फॉलो कर रहे हो। और फिर आपको होता है ना, जैसे अगर लेट्स से 1 PM कुछ होना है, तो आप 10:30 उसका सारा तैयारी शुरू पहले से 1 घंटा 2 घंटे पहले देख लेते हो कि चीजें वो पूरी हैं कि नहीं है। दूध पिलाई होनी है तो
उसके लिए ग्लास वगैरह किधर रखा हुआ है, ये चीजें कितने रखी हैं, वो सारा ये बेसिकली आइटनरी बनती है फॉर द वेडिंग इवेंट. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? या कोई वेडिंग प्लानिंग इजी लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? Honestly, like easy like like I think whatever like you just mentioned, I've had like these in my like I use I keep getting these random ideas and just like I am really into like these planning and all. So like whatever you just mentioned, I jokingly like just keep mentioning all to all of my friends, that okay, one day I would be a planner, I would be doing this, I would be doing that. So I think it was just very fascinating and interesting to when you were talking about it that, like that is not an impractical thing, like it's happening, out there in the world, someone is doing it. Yeah. So I think it's so good. It's if you have like passion and interest for it, so I think it is very rewarding. Like rahi baat mushkil and asan, I think anything you really want to do, like there are always hardships and difficulties, like in everything. But I think this is really rewarding. Like seems exciting. या अच्छा, सो मेरा द रीजन व्हाई, अच्छा ठीक है, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग टीम, अ वेरी वेरी स्ट्रांग टीम, एंड देन और वो बनी पता है किस वजह से बनी? आई स्टार्टेड टी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द टीम members that I have in my team are my students. तो वो मैं पढ़ाते पढ़ाते ना, आई गैदर्ड दीज अमेजिंग पीपल. अब जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, पेशावर में भी हैं, बहावलपुर में भी हैं, मुल्तान में भी हैं. और मेरे लिए ना वो एक नेटवर्क बनाना ना और उनको रीच आउट करना बहुत इजी हो गया था. और अब जो मेरी कोर टीम में भी जो है वो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, एंड देन मुझे बस ये होता है कि जैसे once you start talking to people, once you reaching मतलब जैसे आप इस तरह की चीजें करते हो, इवन फॉर लाइक टीचिंग समथिंग लाइक दिस इज वेल, कोई कम्युनिटी इवेंट्स पे जाते हो, आपकी ना नेटवर्क बन जाता है. आप लोगों को जानना शुरू हो जाते हो, तो दैट इज वेरी, बिजनेस में अगर आना है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे मुझे बहुत पसंद है अपना आप में रहना. और लाइक मुझे, मैं कह लूँ कि एक वो एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, इंट्रोवर्ट भी हूँ, लेकिन मुझे ना दोनों को बैलेंस में मैं रखता हूँ. लेकिन मेरे लिए ना बिजनेस की वजह से मुझे बहुत ज्यादा अपने आप को ना एक्सट्रोवर्ट करना पड़ा, बिकॉज आई वॉज रियली पैशनेट अबाउट दिस, आई वॉज रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग. आई वॉज मतलब अभी जैसे अपने आप को ना जैसे पुट आउट करना भी बहुत ही डिफिकल्ट है. अब मैं ना जैसे अभी तक मैं हर कंटेंट से पहले पूछ रहा होता हूँ कि ओ हमजा, ये तुम क्यों कर रहे हो, मतलब like, तुम्हें वो क्या करने की जरूरत है, या वो एक इम्पोस्टर सिंड्रोम भी आ जाता है, एक वो भी आ जाता है कि लाइक व्हाई वुड यू वांट एवरीवन टू नो यू. तो लेकिन उसको फिर ना मुझे उस आवाज को बंद करना पड़ता है काफी दफा, जस्ट टू पुट माई सेल्फ आउट देयर. और गुस्सा करते करते भी ना जैसे व्हाट आई डू ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज कि मैं लोगों से ना बातचीत कर रहा होता हूँ. अ, लोगों से मैं बहुत ज्यादा वन टू वंस भी कर रहा होता हूँ. कोई मेरा नया फॉलोअर आ जाए तो उनके साथ भी मैसेज कर रहा होता हूँ. लेकिन ये है कि अ, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ ना कि बिजनेस चलाना इजी है कि नहीं है, इट्स इट्स वेरी डिमांडिंग, आई वुड से. और शुरू के जो 10 साल थे मेरी जिंदगी के, समझो ऐसे ही थे जैसे किसी बच्चे को संभालने के नहीं होते. शुरू में बहुत ज्यादा टेंशन चाहिए, फिर अटेंशन चाहिए, फिर एक ग्रोइंग स्टेज है, फिर उसकी मतलब वही अभी मैंने जो प्लान किया हुआ है, मैंने यही प्लान किया हुआ है कि आई एम गोना डू दिस फॉर द नेक्स्ट 5 6 more year, and then I'm going to not do it anymore. The reason why I don't want to do this anymore is because it's very exhausting. It's very exhausting in terms of okay, every year I have to take 2 months off because
आप खुद सोचो कि क्लाइंट से डील करना, उनके प्रेशर्स ले रहे हो ना, आपके अपने ऊपर इतना प्रेशर आ रहा होता है। सो मेरा मेरा बर्नआउट होता है 2 महीने में, 2 महीने मेरा दिल नहीं चाहता किसी से बात भी करने का। सो वो मेरा चल रहा होता है, एंड देन आफ्टर 5 6 years आई डोंट वांट टू डू दिस, बिकॉज ये इट टेक्स अ टोल ऑन यू, इट टेक्स अ टोल ऑन यू, बिकॉज अगर आपने एक्सेल करना है, अगर आपने वो प्रेशर करना है, तो इट टेक्स समथिंग। मतलब मुझे लगता है लाइक माय हेल्थ हैज बीन अफेक्टेड बाय दिस, लेकिन यस देयर इज अ बेटर वे टू डू दिस। और मेरी हेल्थ इतना इफेक्ट हुई है बिकॉज शुरू में व्हेन आई वाज स्टार्टिंग दिस आउट, मुझे था कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे घर चलाना था, मुझे वो ये मेरी नेसेसिटी बन गई थी। अगर आप इसको करो ना, अच्छा ठीक है मैंने साल में 2 3 ही इवेंट्स करने हैं, अच्छे इवेंट्स करने हैं, तो यस दिस कैन वर्क फॉर यू। बट अब मैं व्हाट आई एम गोना शिफ्ट इज नेक्स्ट 5 years का प्लान ये है कि आई एम मेकिंग एन एआई वेडिंग कोऑर्डिनेटर। बेसिकली आप चैट जीपीटी की तरह ना उसको लिख सकते हो कि मुझे वेन्यूज चाहिए, तो वेन्यूज आ जाएं। तो बेसिकली मैं अपना रोल एआई को देना चाह रहा हूँ, ताकि कमीशन, सेल्फ कमीशन पर किया, अर्न किया, एंड देन बस आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे दो कि मुझे सिर्फ वेन्यू चाहिए, तो आपने सिर्फ वेन्यू बुक किया, मुझे कमीशन मिला, एंड दैट देन दैट्स इट। एंड दिस वाज द प्लान, एंड शुरू से ही मेरा ये प्लान था कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे ना हर वेंडर्स हो, मतलब मार्केट प्लेस हो। मेरा शुरू से यही प्लान था, विच आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दैट, बिकॉज ऑनेस्टली आई थिंक आई एम डन। मतलब आप लोगों को, आई नो यू गाइस आर लाइक थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अप, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जैसे मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मुझे अब मैं अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देता हूँ, विच इज नॉट समथिंग। लोगों के लिए बहुत ईजी होता है कंपार्टमेंटलाइज करना, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस रखना, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। और आई वुड वांट टू टेक अ स्टेप बैक eventually from this, and then right now I'm making very good money finally, mashallah. And I'm first, मैंने मैं 10 साल बाद मैंने फाइनली स्टार्ट सेविंग मनी, और पैसे रखना नहीं होता, इन्वेस्टिंग मनी। तो अब जाके होना शुरू हो गया ना। आई प्लान टू नॉट डू दिस फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। जी ना आप। So Hamza, I had two questions for you. Okay. Ek to, with managing all of that, how much does it involve? Like, you have to be like, obviously someone has to be on the ground, but as a business owner, can we create a model where, for instance, we do hire and we do a setup ke humme, for instance, we don't need to be involved in every on the ground thing, right? For instance, let's assume I start a business, I'm based out of Karachi. No, it's not feasible for me to, go and look after for some events in Bahawalpur at night, right? So what do you think? Like, I want to know, like, how does that work for you, Ekto? And how is it manageable to create a Saraka business model? And secondly, I was just curious, if you're planning to like create an AI wedding planner, how does that affect your business? Like, that very typical thing to say, oh, AI to aapko replace kar dega na. Like, so if you are going to give it to AI, I mean, you just, by the way, you are planning to just move, get out of it, but would that be a bad thing for your business? Like in terms of if AI comes to replace you. So, like, yeah, I just wanted to get some. अच्छा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अच्छा जब आप पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करते हो ना, फॉर एग्जांपल मैंने अपने पर्सनल पेज पे लगाना शुरू किया है वेडिंग प्लानिंग का, एंड देन पीपल वांट यू टू बी देयर, पीपल आर पेइंग यू फॉर योर नेम, ठीक है। लेकिन ये कि अब मैंने व्हाट आई बिन ट्राइंग टू डू इज कि इनिशियल मीटिंग में ना मैं बताना शुरू कर देता हूँ, जो मुझे लगे मैं इवेंट पे नहीं जा रहा, तो बताना शुरू हो गया था कि आई डू ऑनलाइन मैनेजमेंट, मेरी टीम है, तो आई इंट्रोड्यूस माई टीम राइट अवे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पहली मीटिंग आपसे हो रही है, मैंने आप सुहेल को इंट्रोड्यूस करा दूं, और शी इज इन माई टीम, ठीक है। और आपको पहले से ही फेमिलियराइज हो जाओगे, अच्छा ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेशंस आप शुरू से ही सेट कर दोगे। मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स में अब लिखा होता है कि जरूरी नहीं है मैं इवेंट पे हूँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मैं लिखवाता हूँ कि हमजा सादिक चीमा जरूरी नहीं है इवेंट पे हो, ठीक है, बट आवर टीम, इवेंट प्लानर, इवेंट मैनेजर्स वुड बी देयर, ठीक है। तो ये चीज मैंने लिखना शुरू कर दी हुई है, एंड देन
शुरू से अगर एक्सपेक्टेशन उनकी हो कि हमजा चीमा नहीं आ रहा या वो चीज़ नहीं आ रही, हम आप चलो मैं उन्हें बोलता हूँ मैं घंटे के लिए आ जाऊंगा, ये चीज़ हो जाएगी, तो वो बेहतर हो जाता है। बट दे स्टिल वांट टू। अभी रिसेंटली क्लाइंट से मेरी टीम डील कर रही थी क्लाइंट से, बट उन्होंने कहा हमने हमजा चीमा, वी वांट हमजा चीमा इन द फाइनल मीटिंग फॉर फाइनलाइजिंग। तो वो अब मुझे पता है जब वो मुझे कह रहे हैं तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालेंगे कि मेकिंग श्योर के हर चीज सही हो, हर चीज परफेक्ट हो। तो मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक बाउंड्रीज क्लाइंट साथ सेट करनी जरूरी है। और मैंने ये बर्नआउट ना हो इसके लिए ये भी कर रहा हूँ, जैसे आई एम टेकिंग वीकेंड्स ऑफ ले रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि ना काम कर रहा हूँ द वीकेंड, ना सोच रहा हूँ। स्विमिंग स्टार्ट की है, एक्सरसाइज स्टार्ट की है, और फिर ये वो करना शुरू कर दिया है कि क्लाइंट से जैसे मेरी मीटिंग होती है, रादर देन वर्किंग ऑन इट, मैं अपनी टीम को मेंबर्स को कहता हूँ ज्वाइन इन करें, और उसके बाद उनको ना फौरन ही टाइप करके काम दे देता हूँ कि आपने ये काम करना है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल है टू, लाइक आई सेड आई एम अ कंट्रोल फ्रीक, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है टू टेक अ स्टेप बैक। एंड देन दूसरा आपने कहा था एआई ले रहा है जॉब। सो बेसिकली एआई ज्यादा ना वो लेगा, वेंडर कोऑर्डिनेशन को ले जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी वेंडर शीट की, तो वेंडर्स को वो करना, बेसिकली एआई वुड नॉट रिप्लेस वेंडिंग कोऑर्डिनेशन, इट वुड रिप्लेस वेंडर डीलिंग, ठीक है। सबसे बड़ा जो बिगेस्ट गैप है पाकिस्तानी मार्केट में यही है कि वेंडर्स आर नॉट रिलायबल। वेंडर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जहाँ सिर्फ रिलायबल वेंडर्स होंगे। तो वो चीज, वो वेंडर्स आप सारे बुक कर सकोगे ऑनलाइन थ्रू एआई कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर आपको ऑन ग्राउंड सपोर्ट चाहिए होगी तो वो फिर एआई आपसे पूछेगा कि आपको कोऑर्डिनेशन टीम भी चाहिए कि नहीं चाहिए। इस तरह करके वी गोइंग अबाउट इट। अभी इट्स इन इनिशियल स्टेजेस, बट इवेंचुअल प्लान यही है कि आई वांट टू स्टेप आउट फ्रॉम दिस। और अगर मुझे अपना बिजनेस स्केल करना है तो एआई को लेकर आना इज वेरी इम्पोर्टेंट। किसी को और कोई क्वेश्चन हो? एनीथिंग है, आप आपने किसी ने वन ऑन वन भी पूछना हो, हेल्प। Initially, though, I told you what my plan is. For you know, you asked me why I'm taking this course. आई थिंक Hello. या आई कैन हियर यू। आई थिंक अगर आपने भी या राइट, आई थिंक यू वर्क विद समवन इनिशियली एंड देन अपना स्टार्ट कर लो। Sorry. एंड देन Is it? या या कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है ना आप? हाँ जी, I can hear you. Sorry. Is it my internet? हाँ जी आ रही है. आपको अच्छा, मेरा बस ये कि जैसे शुरू में आप किसी तरह काम करो, बट इवेंचुअली आप इवेंट मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री है ना एज अ जॉब, इट्स नॉट दैट वेल पेइंग। तो आपको इवेंचुअली अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। Hmm. और अगर आप बाहर के मुल्क हो तो फायदा ये कि इफ यू आर इन लंदन एट द मोमेंट somebody has their event in Pakistan coming up, तो आप लंदन बैठ के वो सारा उस प्लान आप ये गाइड कर सकते हो कि हम आपका सारा प्लान कर सकते हैं इवेंट, ठीक है। I've actually seen very big weddings take place where I work, at the place of my work. Like literally Maharaja of India, सारे वो elites of different countries. I've seen events take place, but eventually because मेरी job का criteria ये था, I wasn't part of it in the management sector. लेकिन all of it really intrigued me, and once I'm back in Pakistan, inshallah, whenever I'll be, तो I really want to start something of my own क्योंकि मैं खुद business family से belong करती हूँ, and I cannot take a 9 to 5 job. I don't think I'm made for it. I don't think I'm cut for it. So I will definitely will plan something of my own once I'm back. And you also mentioned that
after we take these course from you, you would like us to be part of one of your event somehow, Yeah. one way or another. So there's event coming in Karachi, there's event coming in Islamabad, there's event coming in Lahore as well. So if you want कि आप एक किसी event में you want to work with my team or myself, just let me know and then we can assign you that project. Mhm. Right. Because I would obviously आपसे इतनी डिटेल बिकॉज जब कोर्स मैंने सोचा कि मैं लेती हूँ आई डेंट नो कि इट वुड बी दिस प्रिसाइज एंड यू नो आई लव्ड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन योर फील्ड और आपने हर चीज़ इतनी प्रिसाइजली और नाइसली एक्सप्लेन किया कि लिटरली मेरा एम तो और था लेकिन नाउ आई एम looking things differently. So I would love That's to it. be, you know, part of your team for an event, जैसे भी inshallah. But I think once I am in ground, once I'm there in Pakistan, तो आपसे inshallah मुलाकात Yeah. भी होगी और Yeah, just let me know hopefully. once you're in Lahore or like Pakistan, तब भी आप आओ ना just let me. जी जी sure inshallah. Alina, आपका कोई question हो? अस्सलाम वालेकुम नहीं मैंने बस ये पूछना था लाइक यू टेलिंग कि यू नो यू शुड स्टार्ट तो लाइक हाउ डू वी स्टार्ट I think start बस ये है कि बस कोई इवेंट सोचो अपने फ्रेंड या उसमें सर्कल में हो रहा हो फ्री में बस एज अ वेडिंग प्लानर उसमें घुस जाओ एंड देन सी द एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो बना लो एंड देन सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी बहुत जरूरी है तो वीडियोस बनाओ जैसे वेन्यूज के बारे में बताओ कि आपकी सिटी में कौन से वेन्यूज हैं क्यों सेलेक्ट करने चाहिए वो वेन्यूज लाइक अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन डालना शुरू कर दोगे सोशल मीडिया पे आपको आई गारंटी यू विद इन 30-40 डेज आपको इंक्वायरीज आना शुरू हो जाएंगी थैंक यू और आई थिंक आपका जो लास्ट थिंक लिनोवो किसका नाम है आई थिंक आपको That is me. That's me. I had to join from my device, my laptop and phone both, so I अच्छा could सही just have focus on screen. So that's me. अच्छा सही 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 चलें ठीक है थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम थैंक यू सो मच फॉर या being part of this and I अगर किसी भी हेल्प या किसी चीज़ की भी जरूरत हो just message me on Instagram then I can always guide you कि क्या करना चाहिए so, yeah. It and was very good to have this course with you. It was very nice, कोई Hamza. Thank you so much. It was really कोई आप सर्टिफिकेट टाइप प्रोवाइड करते हैं just for you know to add in my resume or something like that. I can do that but it would give me some ऐसे time to give you a my digital certificate दे सकता हूँ that's fine हाँ जी like just to you know I can do that yes you have to add a full scope. One second wait. so then, thank you so much I think Naya wants to stay back Naya Bali wants to go back to do one-on-one Right. Okay. Thank you, everyone. Nayab, it was very nice to hear from you as well. I I think I wish you was very also best. thinking if we all could also stay connected, perhaps because since we're on the same journey, I think we all could just, learn and help each other, like establish, like just what Hamza just taught us about, networking. Maybe we can just implement it right away. That would be great, Obviously, Yeah. I would love that as well because I am a business student as well. मैं यहाँ पे अपना Yeah. MBA कर रही हूँ and I strongly believe on Yeah. networking. Yeah. If Hamza lets us, maybe we could make our WhatsApp group. I Hamza, think if you Instagram don't. पे group बना हुआ है तो let's Okay. stick to that Okay. Sounds yeah. sounds fun. हाँ जी, Instagram बनाओ. So thank you so much Naya Thank you, Naya. Thank you, Elena. Thank you, Hamza and Nayab. Thank you. Bye. Have a Allah good Hafiz, day. everyone. Yeah. Office Are you done?
Okay. Thank you so much, Hamza. First of all, I think it was very nice just hearing back from you. So, Hamza, I just wanted to have a bit of a small introduction about myself and wanted to see if I could work on any opportunity with you. So, I'm Naab. I am essentially a lawyer. I have done my law from LUMS, and I worked as a corporate lawyer for a few years, but now I'm working as a data privacy analyst in a software firm, like managing legal compliance and all. So this is something I do by my profession, but like from my heart, the passion I've had has been for event planning, weddings, just everything, right? But as you would also have an idea, like they see families and no one would obviously take you seriously, right? If you right away just tell them, कि, oh, mujhe wedding planner banna hai, or whatever. So I think I started like continuing like, my professional journey while I'm on the side trying to just create something of my own in terms of planning and all of that. So Hamza, generally, like I've always had like a lot of interest, like, in terms of planning and all. So whatever you just said, like, I often do it in my personal life. For instance, it is my birthday, it is my friend's wedding or anything, even back in uni. So anytime, like, किसी का कुछ चल रहा है, किसी की शादी चल रही है, किसी की birthday, so they're like, oh, now, like, because of they are my friends, so we just sit down to coordinate everything and all. And I've had this dream to actually make like a wedding consultancy business for 2 3 years now. But I think वही वाली बात है कि ओ अब करूंगी right time and all, which is never the right time. And finally, it has taken me to here, thus taking your course. And so, with regards to this, what I have done is that हमारी मेरी LUMS की, I have an alumni who started wedding consultancy on a very short note, no, on a very short scale, but then she left it. So what I did was I reached out to her and I'm like, you know what, let's give this a chance. Like, if you want to do so, I'm essentially doing everything I can to do it. And I think we as like LUMS mein na, our alumni network is like incredible, right? Everywhere in Pakistan. And I think I have like a good market out there to like start it from literally our own internal LUMS groups to do it. Fair, coming forward to it, I'm still in the process to establish my own thing. I don't think I am like confident about it. I'm just figuring out the logistics and all. But meanwhile, I wanted to know like if I could be part of your team for any of your Karachi events or generally like, if you could, I could just work with you on, I don't know, we could like have a discussion on that. But I think that would be really amazing for me to like, Yeah. just gather Karachi, and experience. Sorry, I'm based in Karachi, Karachi. अच्छा कराची में ना September 5th को event है, Okay, and then you can be a part of that. sure. And you are acting as a wedding planner for that wedding, not Yeah. okay. Okay. And then Hmm. उसके अलावा शायद एक और आ जाए तो कराची में ये है कि I'm trying to build a base in Karachi. Okay. I'm Okay. I'm looking for coordinators, planners in Karachi. Yeah. Hmm. कराची में ये है कि last year there was a event जो मेरे पास आया था but that Hmm. got cancelled. वो Yeah. USA में shift हो गया था event. And then Yeah. भी ये है कि कराची में yes I'm looking to build my, Okay. जो कि like I said मेरा event goal is AI का वो चीज करनी, तो मेरे लिए कराची is a very big market to Oh, Karachi has a big market. Absolutely. Hmm. so अभी आ रहा है तो let's keep the conversation going on. Okay. Yeah, Let's do it. I'll just send me your WhatsApp number. I'll add you I to will. I will. Let me know. And like, ठीक if I है. could also like meanwhile be a part of like the process and all of that. I do have like in terms of like, just going around, for instance, in terms of visiting salons, venues and stuff, and just networking around, figuring things. I think I can be an incredible source for you because I just do it for my own things as well. So I think that would give me a good exposure and I could be a good resource for you. So ठीक है. yeah, let's Sounds do it. Okay. Thank you so much, Hamza. Thank you. Have a good day. just message me your number. ठीक है. Yeah, sure. I will. Thank you, Hamza. Have a good day. Sure. अल्लाह हाफिज.